चलिए हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी महाराष्ट्र राज्य के। हम खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री अमित शाह जी का, आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी का और हमारे सभी अतिथियों का बहुत प्रेम, सम्मान और स्नेह के साथ इस मंच से स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आज शुभारंभ हो रहा है शताब्दी वर्ष का, यानी 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह आसान नहीं होता किसी एक संस्था को इतनी दृढ़ता के साथ पूरे 100 वर्ष पूरे कर लेने का। और आज ही हम नूतनीकृत मुख्यालय भवन का उद्घाटन भी करेंगे और हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम फिर से पूरे स्नेह, सम्मान, गौरव, गरिमा के साथ पूरे भारतवर्ष और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम की गरिमा को आगे बढ़ाती हूँ। और जब हम इस महाराष्ट्र राज्य में हैं जो अपने गौरव, गरिमा, अखंडता के लिए जाना जाता है, दक्कन के मंदिर अगर सुरक्षित हैं तो महाराष्ट्र की सुदृढ़ता के कारण है और इसी गौरव को गान के रूप में हम गाना चाहते हैं। हम चलते हैं महाराष्ट्र गान की तरफ। आप सबसे अनुरोध है अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और अपने महाराष्ट्र के गौरव गान का अनुसरण करें। स्वागत है आप सभी का। जय महाराष्ट्र, भारत माता की वंदे। हम इसी कार्यक्रम को तारतम्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारा कार्य हम करते हैं और हमारे समक्ष इस महाराष्ट्र राज्य के सारे व्यापारी विराजमान हैं। ये सुंदर व्यापारी जो पूरे महाराष्ट्र राज्य को एक संगठित सुंदर रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। सेठ बालचंद्र हीराचंद जी के द्वारा 100 वर्ष पहले इस संगठन का निर्माण किया गया था और महाराष्ट्र में औद्योगिकीकरण करने वाली संस्था को हम सभी बहुत स्नेह के साथ, सम्मान के साथ इस मंच से स्वागत करते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। कार्यक्रम में बहुत सारे व्यापारी हैं। कई बार मन में भाव विकल भी होते हैं और कई बार उत्साह भी होता है। जब विकलता होती है तो ज्योति की याद आती है और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ उस ज्योत की ओर आगे बढ़ें। और हम सबके मन में अगर कहीं थोड़ा भी विकल्पता है या कोई समस्या है, इस दीप से हम आह्वान करेंगे कि हमारे जीवन में उसी ज्योति की तरह जगमग करे, रोशन करे। बस उसी वृद्ध व्यक्ति की तरह, उसी वृद्ध ब्राह्मण की तरह जिसने एक दीप की ज्योति को देखकर पूरी रात ठंडे पानी में बिता ली। बस वही ऊर्जा हमें चाहिए है। मैं माननीय श्री केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी,
आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री आदरणीय श्री मुरलीधर मोहड़े जी, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र श्री राहुल नार्वेकर जी, उद्योग मंत्री महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आदरणीय उदय सामंत जी हैं, आदरणीय श्री आशीष शेलार जी हैं, आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं, श्री ललित गांधी जी महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, श्री आशीष पेंडेकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री रविंद्र माड़गावे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका और आदरणीय सभी का बहुत स्नेह के साथ हम मंच से स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो एक बात मन में आती है कि जो माननीय आए हैं वो अपने आप में बहुत सम्मानीय हैं और उन सम्मानियों का सम्मान करके हम भी गौरव की अनुभूति करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी हमारी उक्त संस्था के सदस्य और अध्यक्ष आदरणीय श्री ललित गांधी जी से, जो कि महाराष्ट्र चैम्बर के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हम सम्मान की ओर बढ़ेंगे। मैं पहला सम्मान उनका करवाना चाहती हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की थी। साहब, बहुत दिनों से आपके बारे में पढ़ रही हूँ और वो चीज मैंने पढ़ी थी कि आपने विद्यालयों में शतरंज की शिक्षा शुरू की, जिससे बच्चों के मानसिक विकास में लाभ मिला और यह शिक्षा उनके जीवन में अग्रगण्य रही। स्वयं ने भी बालपने में जो शिक्षाएं शास्त्रों ग्रंथों की ली हैं वह आज हम सबके समक्ष प्रदर्शित होती हैं। माननीय श्री अमित भाई शाह जी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हम सभी आपका बहुत सम्मान के साथ, बहुत स्नेह के साथ पुष्प गुच्छों के द्वारा सम्मान करते हैं। जब इनका सम्मान हो रहा है तो भारत माता की जय कहने का दिल मेरा कर रहा है। एक बार साथ में बोले भारत माता की। हम सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य से श्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका सम्मान करते हैं। ये गौरव है हमारे महाराष्ट्र के। और आपके सम्मान के लिए आदरणीय रविंद्र माड़गावे जी से भी अनुरोध है कि आप भी साथ दें। करुणाकर शेट्टी जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध है। श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र राज्य के हैं, मैं चाहती हूँ आप पहुंचे और आपका सम्मान करें। एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह हम आप सबको दे रहे हैं। यह स्मृति चिन्ह हमारे 100 वर्षों की पूर्ण गाथा को कहता है और इसके साथ ही जो पुष्प गुच्छ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वह पुष्प गुच्छ हमारी ओर से आपके आगामी जीवन की प्रसन्नता के लिए हम आपको समर्पित करते हैं कि आपका आगामी जीवन प्रसन्न हो, ताकि हमारे देश का विकास, देश की प्रसन्नता सदा बनी रहे। हम आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अनुरोध करेंगे श्री शंकर शिंदे जी से कि वो आए और सभापति महाराष्ट्र विधानसभा से माननीय श्री राहुल नार्वेकर जी के सम्मान की ओर हम बढ़ेंगे। हम हमारी तालियों की गूंज कम ना करें, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। श्री संजय सोनावणे जी उपाध्यक्ष और श्री प्रफुल्ल मालानी जी, आप दोनों से अनुरोध है कि आगे आएं। और सहकार एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भारत सरकार से हमारे बीच में माननीय श्री मुरलीधर मोहड़ जी उपस्थित हैं। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। वैसे सर के लिए तालियां जोर से इसलिए बजनी चाहिए कि आपके नाम में ही मुरलीधर है और जहां स्वयं श्री कृष्ण जी विराजित हों वहां पर कोई समस्या आ नहीं सकती। स्वागत है महोदय आपका। मैं आदरणीय श्री संगीता पाटिल जी और श्री कृष्ण परब जी से अनुरोध करूंगी कि आप दोनों आए और माननीय उदय जी सामंत, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका बहुत स्नेह, गौरव और स्नेह के साथ में सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय श्री संगीता पाटिल जी और श्री कृष्ण परब जी पधारिएगा और हम हमारी तालियों की गूंज के साथ अभिनंदन करेंगे। सम्मान की श्रृंखला में श्री रमाकांत मालू जी और श्री विजय वेदमुथा जी से अनुरोध है कि वो आगे आए और माननीय श्री सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य के हैं श्री आशीष शेलार जी, मैं क्षमा चाहूंगी। हमारे बीच में श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कौशल रोजगार उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य
हम आपके सम्मान की ओर आगे बढ़ेंगे और जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ हम आपका अभिनंदन करेंगे। ये बहुत सुंदर से क्षण है जब हम एक सुंदर सी उपलब्धि की ओर जा रहे हैं। इस उपलब्धि में 100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जाने कितने अध्यक्ष बने होंगे और जाने किस किस ने कितने उत्कृष्ट कार्य किए होंगे। अभी हमारे समक्ष हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। मैं आपको जितना जानती हूँ उसमें इतना जाना कि आप एक बहुत सुंदर लेखक हैं। व्यापारी तो आप हैं ही, देश के विकास में आप जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है। उसके साथ ही लोगों की मदद के लिए खोजो कैंसर जैसी एक पुस्तक का निर्माण आप करते हैं। मॉडल बे आप बनाते हैं, आपको कई सारे सम्मान मिलते हैं। सबके साथ सबसे बड़ी बात है 4000 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आपकी ओर से किया जाता है। आदरणीय श्री ललित गांधी जी, आपको मैं मंच से आमंत्रित करती हूँ, आप पधारें। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, सभी का स्वागत और आज के कार्यक्रम का उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के शतक महोत्सव समारंभ के शुभारंभ के लिए, चेंबर के नूतनीकृत मुख्यालय के उद्घाटन के लिए एवं आज महाराष्ट्र के सहकारी एवं सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों के परिषद के लिए पूरे देश को जो सुरक्षित रख रहे हैं, जिनके कारण हम अगर देखें तो पूरे ऊपर से पूरे देश के ऊपर जिनकी नजर रहे, इतनी क्षमता जिनके अंदर है, ऐसे देश के सशक्त गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह का मैं आप सबकी ओर से महाराष्ट्र के उद्योग व्यापार जगत की शिखर संस्था के अध्यक्ष के रूप में फिर एक बार स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 वर्ष के पहले कार्यकाल के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तेजी से इस महाराष्ट्र के विकास का रोड मैप बनाया है, जिस तेजी से वो एक बहुमुखी आयामी चतुरस्त्र व्यक्तित्व के रूप में इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी के मार्गदर्शक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के जन जन तक महायुति सरकार को प्रभावी रूप से पहुंचाने वाले, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उनके अंदर जाके मिलने वाले महाराष्ट्र के कर्तव्यदक्ष धुआंधार उप मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे जी का भी मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। सहकारिता के साथ साथ हम उद्योगों को जो गति प्रदान करने में सहयोग करते हैं, भारत सरकार के सहकारिता एवं सिविल एविएशन मिनिस्टर MOS आदरणीय मुरलीधर मोहोळ जी, महाराष्ट्र की विधानसभा को अत्यंत सुचारू रूप से संचालित करने वाले, इस क्षेत्र के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल जी नार्वेकर जी, जिनके उद्योग विभाग से माध्यम से महाराष्ट्र चेंबर ने पिछले कई वर्षों से विशेष रूप से देवेंद्र जी के पहले कार्यकाल के बाद देवेंद्र जी के दूसरे कार्यकाल में, एकनाथ जी के कार्यकाल में उद्योग खाता की, उद्योग विभाग की जिन्होंने अच्छी तरह से धुरा संभाली है, हम उद्योजकों के हर विषय को जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से न्याय देने का प्रयास किया है, ऐसे हमारे सभी के सहयोगी मार्गदर्शक आदरणीय उदय जी सामंत जी, महाराष्ट्र के कौशल्य विकास मंत्रालय को एक नए आयाम देने वाले, हमारे लाखों युवाओं को रोजगार एवं व्यापार के नए अवसर प्रदान करने में हर संभव प्रयास करने वाले, हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर नेतृत्व देने वाले हमारे आदरणीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी, मेरे साथी हमारे ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन आशीष पेडनेकर जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र मांगावी जी, मेरे सभी साथी उपाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य, आज महाराष्ट्र के उद्योग क्षेत्र के सारे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पूर्व अध्यक्ष संतोष जी भी है, हमारे सारे चीफ पेट्रन यहाँ उपस्थित है। वैसे तो हर एक का नाम लेने चाहिए, ऐसे 1000 लोग यहाँ उपस्थित है, लेकिन हमारे सामने, सबके सामने पूरे महाराष्ट्र की नजरें गड़ी है। आज हमारे देश के दूसरे लौह पुरुष के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, ऐसे आदरणीय अमित भाई शाह जी का मार्गदर्शन लेने के लिए हम सब उपस्थित है। वैसे तो
आदरणीय गृह मंत्री जी का आना चैम्बर के 100 साल के इतिहास में हम सबके लिए सबसे बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस चैम्बर की स्थापना भारत के उद्योग जगत की स्थापना करने वाले जो 4 प्रमुख नाम हम जानते हैं, सेठ वालचंद हीराचंद, घनश्याम दास जी बिरला, JRD टाटा, ऐसे चंद गिने चुने लोगों में से एक सेठ वालचंद हीराचंद जी, जिन्होंने 100 वर्ष पूर्व ब्रिटिशों की दमन की नीति को टक्कर देते हुए भारतीय उद्योजकों को संबल देने के लिए, विशेष रूप से महाराष्ट्र के उद्योजकों को संबल देने के लिए 1927 में जिसका विधिवत रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1925 में की थी। उनकी प्रारंभिक स्थापना और रजिस्ट्रेशन का एक 2 वर्ष हम शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और उसका उद्घाटन देश के सबसे शक्तिशाली पुरुष जिन्होंने इस देश के नई ऊंचाइयों पर ले जाया है और पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स को एक सेफ कंट्री के रूप में इस देश की प्रतिमा बनाई है, ऐसे अमित भाई शाह का इस अवसर पर उपस्थित रहना, जिन्होंने दावोस में लगातार जाके एक विक्रम स्थापित किया, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे, और सबकी ऐसी विशेषता है कि महाराष्ट्र के उद्योग जगत को एक संबल देने का प्रयास किया है। आज मेरे समक्ष तो मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चंद उन विषयों को आज आप सबके सामने दोहराऊंगा जो चैम्बर के 100 साल के इतिहास में आज उनका स्मरण करना मेरा कर्तव्य भी है। सेठ वालचंद हीराचंद, जिन्होंने भारत की पहली मोटर कार बनाई, भारत का पहला हवाई जहाज बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज पूरे विश्व को जो तेजस फाइटर फ्लाइट भी देता है, भारत का पहला शिपिंग जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिन्होंने विशाखापट्टनम में बनाया, ऐसे कई सारे फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया जिन्होंने स्थापित किए, ऐसे सेठ वालचंद हीराचंद जी ने उस समय के उनके साथी लक्ष्मणराव जी किर्लोस्कर, आबा साहेब गरवारे, बाबा साहेब दहानुकर, इन साथियों को साथ में लेकर इस चैम्बर की स्थापना की, और इस चैम्बर ने महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलाइजेशन का फाउंडेशन रखा। उस समय ब्रिटिश रिजिम में जब हमें किसी उद्योगों को परमिशन नहीं मिलती थी, तो चैम्बर के माध्यम से रिकमेंडेशन करके, ताकत लगाकर, संघर्ष करके उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, और महाराष्ट्र के उद्योगों की कई तरह की नीतियां बनाने के लिए, उन्हें हैंड होल्डिंग करने के लिए सब तरह का सपोर्ट देने का काम सेठ वालचंद हीराचंद जी ने किया। महाराष्ट्र के कई सारे ऐसी उपलब्धियां हैं जो महाराष्ट्र चैम्बर के माध्यम से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के इतिहास में इस 100 वर्ष के चैम्बर के सफर में हमारा 3 विभाग में है। स्वतंत्रता पूर्व संग्राम समय में जो उन्होंने ब्रिटिशों के साथ लड़कर भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया, स्वतंत्रता के बाद सरकार की नीतियां बनाने में उन्होंने इनपुट देने का प्रयास किया चैम्बर ने, और ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमारे सामने आने वाले नए आह्वानों को, हमारे उद्योगों को कैसे सक्षमीकरण करे, ऐसे 3 चरण में इस चैम्बर ने निरंतर प्रयास किया है। उन सारी बातों को बहुत विस्तार से मुझे बताना नहीं है, लेकिन उनके कार्यों का स्मरण हम सब निरंतर निश्चित ही करते हैं। वैसे तो हम बहुत से समारोहों में होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, विभिन्न मंत्री जी होते हैं, उनके सामने कई मांगे रखते हैं। हमारा काम है हमारी समस्याएं रखना, हमारी मांगे रखना। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित है जिसके आगे हमारी सब मांगे बहुत छोटी है, इसलिए हमें हमारी मांगों पर मैं समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं ऐसा सक्षम नेतृत्व, प्रधानमंत्री नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित भाई शाह जी ने, उनके पूरी टीम ने पिछले 11 वर्ष में इस भारत को जो सुशासन दिया है, एक हम राम राज्य जिसे बोल सकते हैं। व्यापार उद्योगों को क्या चाहिए? हमें सुरक्षित वातावरण चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी चाहिए, हमें अच्छा माहौल चाहिए, वो माहौल प्रदान किया है। 11 वर्ष के पूर्व हम जब विदेश जाते थे तब हमारे सामने किस नजर से देखा जाता था, और आज जब हम विदेश जाते हैं तब हमें एक अलग नजर से पूरी दुनिया देखती है, एक सम्मान के साथ देखती है कि ये नरेंद्र मोदी जी के भारत से आए हैं। मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रवांडा जाने का मौका मिला। उस समय देखा मैंने वहां के लोगों ने क्या उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था और जो रिस्पेक्ट दिया था पूरी दुनिया ने। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी और भारत को एक विश्वास के साथ देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि भारत एक सुरक्षित देश है, और ये सुरक्षितता किसने प्रदान की है? वो व्यक्ति आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तो जब भी जिला कोल्हापुर से आता हूँ, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मुझे मिला है। आदरणीय अमित भाई जी को भी वो आशीर्वाद पाने का
डबल तरह से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक प्यार से जब कोल्हापुर में मिला, मुंबई में मिला, दिल्ली में मिला, समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिला, एक अपनत्व होता है। और जब दुश्मन के सामने देखते हैं तो उनकी नजर ही काफी होती है, वहां किसी शस्त्र की जरूरत ही नहीं रहती है। तो अमित भाई ने संसद के सदन में भी उनका वक्तव्य सुनते हैं तो एक रोंगटे खड़े होते हैं अपने अंदर भी कि एक ऐसा नेतृत्व हमें इस देश को मिला है कि हम चैन की नींद सोते हैं और हम अपने व्यापार उद्योगों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इस 11 वर्ष के सफल सुशासन को हमें आने वाले 50 साल तक, विकसित भारत तक आप जैसा नेतृत्व मिले, इससे बड़ी हमारे लिए कोई अपेक्षाएं नहीं है। बाकी हमारी सारी अपेक्षाएं छोटी है, आपका नेतृत्व यही हमारे सबसे बड़ी अपेक्षाएं है और वो हमें मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के व्यापार उद्योग क्षेत्र के साथ प्रार्थना करते हैं। वैसे तो चेंबर की कई सारी उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं। वालचंद हीराचंद जी ने देश का पहला जल मार्ग से प्रवास शुरू किया, जो ब्रिटिशों ने पूरा बंद किया था 5 अप्रैल 1919 को। उस दिन को भारत सरकार नेशनल मेरीटाइम डे के रूप में मनाती है। मैं आदरणीय अमित भाई जी से अनुरोध करूंगा कि आने वाले वर्ष का नेशनल मेरीटाइम के दिन पूरे भारत का राष्ट्रीय शिपिंग कॉन्क्लेव महाराष्ट्र में संपादित हो और महाराष्ट्र चैम्बर को ये कॉन्क्लेव आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान करे, ऐसा अनुरोध करूंगा। 2 छोटे विषय में यहाँ रखना चाहता हूँ आप सभी की उपस्थिति में। जिस वालचंद जी ने इस महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलाइजेशन का फाउंडेशन रखा, कई सारे एयर सर्विसेज है, बहुत सी चीजें हैं, मैं उस बातों को अभी विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इस देश के विकास में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। हम आपसे मांगेंगे तो कुछ ऐसी चीज मांगे जो आपके परव्यू में आती है। हम चाहते हैं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार दे, जिन्होंने भारत के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद्म पुरस्कार से आप सम्मानित करें, वही हमारे लिए गौरव की बात होगी, हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात होगी। हमारे महाराष्ट्र के सोलापुर के वो सुपुत्र थे। हम मांग करते हैं आपके साथ कि सोलापुर के हवाई अड्डे को शेठ वालचंद हीराचंद जी का नाम दिया जाए, जिन्होंने हवाई अड्डा बनाने का, हवाई जहाज बनाने की कारखाना स्थापित किया। कोल्हापुर के एयरपोर्ट को हमने छत्रपति राजाराम महाराज का नाम देने का आदरणीय देवेंद्र जी ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार ने भी पारित किया, लेकिन उसका क्रियान्वयन यथाशीघ्र हो, ऐसी अपेक्षा आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री के सामने रखना चाहूंगा। आपके चरण स्पर्श की ताकत है कि हमारे सहकारी जो परिषद हमने लिए औद्योगिक वसाहतों की, हमारे जो भी प्रश्न थे, हमारे उद्योग मंत्री की एक विशेषता है, वो कभी प्रलंबित रखते नहीं कोई विषय। पिछले 3 वर्ष में देख रहा हूं उनका, वहीं पे डिसीजन देते हैं। हमारे कई सारी मांगे आज आप पधार रहे हैं, उन्होंने सैंक्शन कर दी। तो आपके सामने वो मांगे रखने का हमें उन्होंने अवसर दिया। इतने बड़े नेतृत्व यहाँ आ रहे हैं और वो आपकी कोई मांग प्रलंबित रहे, ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह से आज हमें सहयोग किया है, आदरणीय देवेंद्र जी है, हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, मतलब एक ऐसा नेतृत्व का चंक हमें मिला है। मतलब एक को किसका वखान करे और किसका वखान नहीं करे, इतने शक्तिशाली टीम आपने महाराष्ट्र के नेतृत्व के लिए हमें प्रदान की है। कि हम अपने एक सौभाग्यशाली एरा में ये महाराष्ट्र का व्यापार उद्योग क्षेत्र सफर कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मन में तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं भर गया हूं कि मेरे जीवन का सर्वोच्च दिन है जहां अमित भाई शाह की उपस्थिति में इस चैम्बर का शतक महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। हमारे जो भी विषय है, मांगे है, बहुत से लोगों ने बहुत सी मांगे मुझे बताई, वो सब हम उनको भेजेंगे और मुझे विश्वास है आज तक उन्होंने इस क्षेत्र की सक्षमता के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारे जो भी विषय होंगे, फिर वो महाराष्ट्र के हो, हमारे मुख्यमंत्री जी के हो, एकनाथ जी के हो, उद्योग विभाग के हो या केंद्र सरकार के हो, सभी विषय में हमें समाधान मिलेगा। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। इसलिए उन सारी मांगों को मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। उनके साथ हम दिल्ली में एक विशेष रूप से बैठक लेने का अनुरोध भी करते हैं। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा, हमारे मार्केट से SMID के जैसे छोटे छोटे विषय है, बट आपके नेतृत्व में एक विस्तार से उसकी बैठक हो और ये हमारे छोटे विषय हम उस बैठक में आपके सामने प्रस्तुत करें। आज हम आपसे चाहते हैं कि हमारी विकसित भारत में हम क्या सहभागिता कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र ने जो परचम लहराया है पूरी दुनिया में, उसे और आगे बढ़ाने में हमारी सहभागिता कैसे हो, आदरणीय अमित भाई शाह और हमारे सभी वरिष्ठ मान्यवर हमें मार्गदर्शन करें, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
बहुत सी बातें मैंने लिख के लाई है, बट अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि इतने सारे महानुभाव एक साथ चेंबर के इस मंच पर उपस्थित है, जो आने वाले समय में महाराष्ट्र के विकास को, देश के विकास को नई दिशा देंगे, हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे और हमारे देश की गर्दन हमेशा पूरे विश्व में ऊंची रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय ललित जी। एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि फना होने के लिए इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन से मोहब्बत है पूछकर नहीं की जाती। और ये बात आप में दिखती है। जितना था ललित भाई ने तो बहुत कम कहा और बहुत कुछ कहने के लिए है। बस एक शब्द कहना चाहती हूँ, जल थल नभ की सेनाएं और हमारे समक्ष बैठे व्यक्तित्व, इन सब ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर किया है। ये तो रोंगटे खड़े करके जोरदार तालियों वाली बात बनती है कि सरहद पर खड़े हुए प्रत्येक सैनिक और अडिग अचल सैनिकों की तरह खड़े हमारे मानिएगा। आपके लिए बहुत धन्यवाद, हमें गौरव गर्व गरिमा देने के लिए। जय जय मातरम, वंदे वंदे। मैं आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अब हम उस ओर बढ़ना चाहते हैं जो कार्य 100 वर्ष पूरे होने पर यह पूरी कमेटी एक साथ मिलकर करना चाहती है। आदरणीय ललित जी गांधी जी ने कहा कि मैं अकेले यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा चैम्बर खड़ा है, मैं तो सिर्फ उनके नाम के लिए आगे खड़ा हूँ। एक बार ललित जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी से अनुरोध करूंगी कि अभी हम आपके हाथों से हमारे आगामी नए मुख्यालय का उद्घाटन करवाना चाहते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि उस उद्घाटन की ओर बढ़ें। वो मुख्यालय का उद्घाटन आपके हाथों से होगा तो राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी रहेगी और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जल्दी से जल्दी बन जाएगा। वैसे ही जैसे पूर्व काल में हम विदेशों में हमारी वस्त्रों को, हमारे उद्योगों को बेचते थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के नवीनकृत मुख्यालय के उद्घाटन के साथ हमारे बीच में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। करते ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए इस अभिनंदन के लिए। बहुत धन्यवाद। एक और अनुरोध है, हम शताब्दी समारोह के प्रतीक चिन्ह का भी उद्घाटन आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। ये पूरा वर्ष आपके साथ के साथ, हम सब के साथ और भारत के विकास के साथ चलेगा और हम उसी शताब्दी समारोह के प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ उद्घाटन आपके हाथों से करते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रतीक चिन्ह का भी स्वागत कीजिएगा, जो कि प्रगति, उन्नति, कई सारी शाखाओं के साथ में सदा ही विकास की ओर निर्देशित कर रहा है। अभी एक और उद्घाटन आपके हाथों से करवाना चाहते हैं महोदय। सहकारी औद्योगिक स्टेट के राज्य स्तरीय सम्मेलन का ई उद्घाटन भी हम आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। जैसे ही आपके हाथों से तकनीकी डिजिटल भारत आगे बढ़ रहा है, तो डिजिटल की तरफ जब पूरा देश बढ़ रहा है तो हम व्यापारी क्यों नहीं। तो हमारा महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस ओर बढ़ना चाहता है और आपकी ओर से ही उद्घाटन करवाना चाहता है। स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारी 100 वर्षों में सदा ही ये हुआ है और अभी भी वही होने वाला है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, जो महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के साथ में अपने समझौतों का ज्ञापन आपको सौंपेगा अपने हस्ताक्षर के साथ में। तो अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वह उपस्थित हों और पूरे समिति की तरफ से, पूरे संघ की तरफ से माननीय जी आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कौशल विकास मंत्री जी हमारे बीच में हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वो हस्ताक्षर आपकी ओर से हो और कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य हमारी ओर आए, ताकि हम जैसे सदा से ही
निरत नियत लगातार जो पहला जहाज हमने बनाया था और विदेशों में सामान बेचा था, वो हमने सिल्क बनाया था, माचिस की डिबिया में बेची थी और सोने की गिन्नियां लेकर आए थे। बस उसी युग की ओर फिर से जाना है। 25 तरह के उद्योग तब थे, अब 25 करोड़ तरह के उद्योग लगाना है, उस देश को आगे बढ़ाना है। आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी से अनुरोध है कि यह ज्ञापन हम तक पहुंचाएं। अब हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन्हें इस वर्ष का अध्यक्षीय कप यानी आगे बढ़ाने का आशीर्वाद आपके हाथों से मिले तो यह आशीर्वाद उनके लिए भी बहुत उचित होगा और साथ ही हमारी उन्नति के लिए, महाराष्ट्र के उद्योगों के लिए भी उपयुक्त होगा। अनुरोध है। तालियां बस इतनी सी। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं आज से 16 वर्ष पहले इस महाराष्ट्र में आई थी और जब मैं आई थी तो मैंने यहाँ पर सदा ही लोगों को किसी न किसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखा और कुछ सालों बाद एक व्यक्तित्व से हम सबका परिचय हुआ। शायद आपका पहले से होगा, मेरा परिचय उनके साथ हुआ। मैंने उनको जानने का प्रयास किया और मैंने ये जाना, और हर बार आपका व्यक्तित्व मुझे लड़ने की प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में परिवार के लिए कार्य करना शुरू करता है और वह कार्य करते करते समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा, अपने राज्य सेवा की ओर बढ़ जाते हैं। आप मेहनत और समर्पण के प्रतीक के रूप में हम सबके लिए प्रेरणा है। आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, हम सबके प्यारे उप मुख्यमंत्री जी, हम आपको मंच सौंपना चाहते हैं और वो जो प्रेरणा हम तक पहुंची है, उस प्रेरणा के साथ गौरव और गर्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पधारिएगा। हम सब आपको प्यार से शिंदे दादा कहते हैं। पधारिएगा आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करेंगे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आज शताब्दी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और नूतनीकृत मुख्यालय का शुभारंभ भी आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से हुआ है। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर अन्ना मोहोळ जी, हमारे उद्योग विभाग के मंत्री उदय सामंत जी, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ललित गांधी जी, रविंद्र मानगावे, आशीष पेडणेकर, के.आर. वेदमुता, सभी सर्व मान्यवर, सगळ्यांनाच आजच्या या नव्या वास्तूचा शुभारंभ होताना आणि शताब्दी महोत्सव साजरा करताना अतिशय आनंद होतोय आणि मी मनापासून आपल्याला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि या शुभ कार्याला, या अतिशय स्तुत्य अशा सोहळ्याला आज या देशाचे कणखर गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह यांचे कर्तृत्ववान हात या सोहळ्याला लाभले, याचा आनंद आपल्याला सगळ्यांना जास्त आहे। आणि म्हणून मी अमित भाईंचं मनापासून मुंबई में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप पधारे और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ललित जी बराबर है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स
च्या शतक महोत्सवाची सुरुवात होती आहे आणि आता संस्थेच्या हेरिटेज इमारतीचं नूतनीकरण पूर्ण झालेलं आहे. खरं म्हणजे हा सुद्धा एक दुग्ध शर्करा योग आहे. अमित भाईंच्या उपस्थितीमुळे मी मगाशी हिंदीमध्ये म्हणालो, आता मराठीत म्हणतो, या सोहळ्याला 4 चांद लागलेले आहे. आशिष शेलार भी अभी आ गए हैं, आलेले आहेत. या अतिशय देखण्या वास्तूच्या सौंदर्याला धक्का न लावता म्हणजे हेरिटेजला नूतनीकरण अतिशय चांगलं केल्याबद्दल मी महाराष्ट्र चेंबरचं मनापासून अभिनंदन करतो. मनापासून त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत. देश में स्थिरता और सुरक्षा होगी तभी विकास के मार्ग सुगम होते हैं. ललित जी सगळ्यांना हे सगळे व्यापारी आहे आणि व्यापार करत असताना ज्या जागेत ते ज्या ठिकाणी व्यापार करतात त्यांना सुरक्षित आणि अतिशय चांगलं वातावरण पाहिजे असतं. आणि मला वाटतं महाराष्ट्रापेक्षा दुसरं वातावरण असतं कुठे. अमित भाई आपका भी आशीर्वाद है इसको महाराष्ट्र. आदरणीय मोदी जी का भी है. अमित भाई के नेतृत्व में हमारे देश में सुरक्षा और शांति का एक नया युग शुरू हुआ है. आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हमारी बहना ने कही. आमची लाडकी बहीणच आहे. महाराष्ट्रामध्ये जोरदार लँडस्लाइड मॅन्डेट सरकार, ऐतिहासिक सरकार आणण्यामध्ये लाडक्या बहिणींचा मोठा वाटा आहे. आणि मगाशी ललित गांधी म्हणाले हमारे उद्योग मंत्री तो तुरंत काम करते हैं. हमारा काम ही ऐसा है. मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है, हमारे 2 मंत्री 3 मंत्री है, अध्यक्ष भी है. हमारे काम का तरीका ऐसा है, नो रीजन ऑन द स्पॉट डिसीजन. तो इसलिए आपको पता है कि महायुति की सरकार आने से पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी. ललित गांधी जी मुझे हमेशा कहते थे कुछ तो करो. बोला अभी रुको. अमित भाई जब तक कुछ नहीं करते तो रुको. कुछ नहीं करते तब रुक, कुछ करते तब रुको बोला मैंने. कुछ करते नहीं बोला नहीं. क्योंकि ये सरकार के पीछे आपने उस वक्त की हालात भी देखी है. अपनी महायुति की सरकार आने से पहले सब कुछ बंद था. सब जगह पर जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ कार्य शुरू किए. जलयुक्त शिवार हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, कई विकास के प्रकल्प है, सभी बंद थे. मेट्रो बंद थी, ये कोस्टल बंद था, अटल सेतु बंद था. जब अपनी सरकार महायुति की सरकार आ गई तो देखो सब शुरू हो गया. विकास को आगे बढ़ाया, विकास आगे बढ़ने लगा. आज मुंबई की परिस्थिति आप देख रहे हैं. आप सब व्यापारी लोगों को समय कम होता है, ज्यादा समय आपका बचना चाहिए. तो अटल सेतु से बचता है ना समय, कोस्टल रोड से भी बचता है ना. अभी मेट्रो भी हो गई है, सब शुरू हो गया. समृद्धि हाईवे भी, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे बन गया, उसका पूरा उद्घाटन भी हो गया. वहां पर पहले देवेंद्र जी ने गाड़ी चलाई थी, बाद में मैंने भी चलाई.
शक्ती मार्ग पण होईल, शक्तीपीठ पण होईल. विकासाला चालना देणारच सरकार आहे आपलं. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की जसं ऑपरेशन सिंदूर झालं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली अमित भाईंनी देखील जे काही काम केलं, आपल्या लष्कराने काम केलं, भारतीय सैन्य दलाने काम केलं आणि पाकिस्तानला धडा शिकवला. मुंहतोड जवाब पाकिस्तानला देण्याचं काम पहिल्यांदा झालेलं. आणि म्हणून आणि तिकडे पाकिस्तानला ठोकलाय बरोबर, इकडे अमित भाई नक्षलवाद्यांना ठोकतायत. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलंय 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का काम निर्धार अमित भाई ने किया. बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे. मैं जब मुख्यमंत्री था तभी भी हो गया, अभी देवेंद्र जी है, तभी भी बड़े पैमाने पर अमित भाई के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नक्सली कम हो रहे, सरेंडर हो रहे. कुछ बड़े बड़े खतरनाक नक्सलवादी एनकाउंटर हो रहे और हमारी सुरक्षा एजेंसी ने बड़े बड़े नक्सलियों को मार भी गिराया है. केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि सहकारिता से समृद्धि का नारा भी अमित भाई के नेतृत्व वाले सहकारिता मंत्रालय ने दिया है. और इसलिए हाथों को काम मिला तो दिमाग बिजी हो जाता है, नक्सल भूल जाता है. आणि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसान अब सहकारिता के एक सूत्र में जुड़ रहा है. सहकार और समृद्धि का दूसरा नाम है अमित भाई शाह. और महाराष्ट्र चैम्बर एक इतिहास रचा है, उसे इस भवन ने देखा है. ऐसा ही इतिहास यशस्वी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई भी रच रहे हैं. अमित भाई भी ऐसे कभी काम करते हैं. किसी को लगा था क्या 370 कलम हटेगा? हमारे बाला साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और कश्मीर में 370 कलम हटे, और मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया. बाकी मैं राजनीति में आज नहीं बोलूंगा, इतना ही बोल रहा हूं. जो कठिन रास्तों में भी आगे बढ़ते हैं, जो बाधाओं को पार करते हैं, अटल, निडर और सहिष्णु रहते हैं, वही इतिहास रचते हैं. और अमित भाई, आप मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ऐसे अनेक इतिहास किए, इसलिए हमें मोदी जी का भी और आपका भी बहुत अभिमान है, गर्व है, फक्र है. और ये जो काम देश को आगे बढ़ाने का हो रहा है, इससे सभी देशवासी खुश हैं. और इसलिए देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए यही लोगों का योगदान जरूरी है. उद्योगपति है, ये व्यापारी है, ये सभी लोग हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी और महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी यही लोग आगे बढ़ाएंगे, यही लोग आगे योगदान देंगे. आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेचा वटवृक्ष बहरलाय. जवळपास 800-900 मोठ्या संस्था चेंबरशी संलग्न आहे. तब्बल 40 लाख आस्थापनांचं प्रतिनिधित्व ही संस्था करते आहे. उद्योग, व्यापार, सेवा आणि कृषी या क्षेत्रामध्ये छोट्या मोठ्या शहर गावामध्ये चेंबर पोहोचली आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबरने गेल्या 98 वर्षात राज्याचं उद्योग व्यापार विषयक धोरण आखण्यातही मोठी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. आणि नवे धोरण ठरवताना आम्हा राज्यकर्त्यांना देखील चेंबरचं मत विचारात घ्यावं लागतं, एवढं चेंबरचं महत्व आहे. आणि म्हणून आपल्या आता देशाला आर्थिक महासत्तेकडे न्यायचं मी म्हणालो या ठिकाणी. आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबरचा पसारा पाहिला की महाराष्ट्र पुढे किती गेलाय याची जाणीव होऊन अभिमान वाटतो. आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबर ही संस्था खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने अभिमान बिंदू आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, गौरव. आणि म्हणून देशप्रेम, लोकभावना आणि व्यापार उद्योग यांच्या सुसूत्रता राखण्याचं काम चेंबर उत्तम प्रकारे करते आहे. आणि म्हणून नेशन फर्स्ट हाच आपल्या सर्वांच्या जगण्याचा सिद्धांत आहे.
देश पहिला. आता काही लोक देशाच्या बद्दल विदेशात जाऊन काय काय बोलतात, प्रधानमंत्र्यांच्या बद्दल काय बोलतात, ते जाऊ द्या. परंतु ते आज काही राजकीय व्यासपीठ नाहीये. परंतु आपल्याला अभिमान आहे की देशाला पुढे नेण्याचं काम आज इथं अमितभाई आहेत, ते करतायत, मोदीजी करतायत. आणि म्हणून त्यासाठी या आपण त्यांना बोलवलं, हे सगळ्यात मोठं काम आपण केलेलं आहे. या ठिकाणी ग्रामीण भागात पोस्ट ऑफिस, टेलिफोन सेवांच्या विस्तारासाठी देखील महाराष्ट्र चेंबरने चांगलं काम केलंय. आणि आयात निर्यात धोरण असो, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी प्रशिक्षण असो, हे सगळं जे आहे की विविध देशातील वाणिज्य दूतावासांशी संवाद साधणे असो, महाराष्ट्र चेंबरचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा प्रभाव वाढलेला आहे ललितजी. आणि हे नक्की आम्ही मान्य करतो. आणि म्हणून या ठिकाणी महिला सक्षमीकरण आपने कहा, या मोहिमेत देखील महाराष्ट्र चेंबरचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. आणि म्हणून महिला बचत गटांना ट्रेनिंग, त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ, उत्पादन वाढीसाठी स्टार्टअप सगळंच आपण सुरू केलेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला आजच्या या कार्यक्रमाला खूप मनापासून खूप खूप धन्यवाद देतो. खऱ्या अर्थाने अमितभाई सहकार क्षेत्राचा मेकओव्हर करतायत. त्यात त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणलंय. महाराष्ट्र चेंबरच्या कामासंबंधी देखील त्यांच्याकडून आपल्याला मार्गदर्शन मिळेलच. पण ही जी काही 100 वर्षे आपली आहे, ही फार मोठा काळ आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आपल्याला चेंबरचे संस्थापक शेठ वालचंद हिराचंद हे स्वतःच एक स्टार्टअप देखील होते. आणि म्हणून त्यांचं देखील योगदान, त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचा आदर्श जो आहे हे घेऊन आपण पुढे चाललेला. मी नक्की आपल्याला एवढंच सांगतो की महाराष्ट्र सरकार देखील, मुख्यमंत्री आहेत आणि अमितभाई आमचे मार्गदर्शक देखील या ठिकाणी आहेत. कारण त्यांनी आमच्या महायुतीच्या सरकारला सांगितलं होतं, मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो, देवेंद्रजीने आम्ही होतो, मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा. आणि सरकारच्या मागे देखील चट्टान की तरह ते उभे राहिले. आणि म्हणूनच महायुती सरकार 2.5 वर्षात खूप काम केलं. आणि झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत देखील लँडस्लाइड मॅन्डेट विकासामुळेच मिळालं. विकासाला आम्ही चालना दिली. आमचा अजेंडा एवढाच आहे, विकास, विकास आणि विकास. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूब खूब आभार. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गर्जना हमारे आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने की है, उससे कम तालियां हमने उनके लिए बजाई. आदरणीय श्री गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं. हम कलाकार हैं और कई बार देश विदेश में जाना होता है, और जब वो अशोक चक्र जैसा नीला पासपोर्ट लेकर हम निकलते हैं, और वो जो सम्मान हम जैसे सामान्य लोगों को वहां पर मिलता है, और ये सम्मान पिछले कुछ वर्षों से मिलने लगा है, उसके लिए हम सभी कलाकार आपको, पूरे कलाकारों की तरफ से धन्यवाद देते हैं. बहुत आभार हमारे उस पासपोर्ट को इतनी इज्जत, इतना ज्ञान और इतनी मर्यादा दिलवाने के लिए. धन्यवाद. हमारे बीच में आदरणीय श्री सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य से माननीय श्री आशीष जी शेलार जी आ चुके हैं. दादा, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं. उसके लिए श्री दिलीप गुप्ता जी और श्री कांतिलाल चोपड़ा जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, आप दोनों से अनुरोध है कि आगे आए. और हम कलाकार तो आपका सम्मान अवश्य करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री ही इस संस्कृति में हम सबका बहुत सम्मान देते हैं और बहुत स्वतंत्रता हमें यहाँ पर मिली है. तो एक बार हम सबकी तरफ से आदरणीय श्री आशीष जी शेलार जी का बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं. बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए. मैंने शैलेंद्र जी की पंक्तियां पढ़ी थी एक जगह कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर. और ये बात पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हुए हम अद्भुत तरीके से महसूस कर पा रहे हैं. मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूँ, जहां पर जब हमें आवश्यकता पड़ी थी हमारे राजा छत्रसाल जी को, उस समय हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी की पूरी सेना भेज दी थी हमारी रक्षा के लिए. उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए एक बुंदेलखंड की लाइन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए देना चाहती हूँ कि जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का. पिता जैसे देशभक्त रहे हैं और वैसे ही पुत्र देशभक्ति की ओर अग्रसर हैं. देशभक्ति रक्त में है,
हम आपके कृतित्व को प्रणाम करते हैं। और एक बात कहती हूँ, रात को 3 बजे जब इस महाराष्ट्र में कार्यक्रम करने के बाद 12:30-1 बजे के बाद नवी मुंबई से बोरीवली तक अकेले आती हूँ, बड़ा घमंड होता है कि हम आप सबके शासन में रहते हैं। उसका बहुत धन्यवाद हमारी सुरक्षा के लिए। और इसी सुरक्षा के साथ सभी बहनों की तरफ से धन्यवाद देते हुए मंच में आपको देती हूँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी, और बहुत प्यार से हम जिन्हें देवा भाव कहते हैं। स्वागत है मैडम। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर च्या या नूतनीकृत मुख्यालयाचं उद्घाटन आणि शताब्दी समारोहाच्या शुभारंभ प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले भारत सरकारचे कणखर, कर्मठ आणि आपल्या सर्वांचे आवडते गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शहाजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, सन्माननीय राहुल नार्वेकर जी, आशीष शेलार जी, उदय सामंत जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी, आपले महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी जी, श्री आशिष पेडणेकर जी, श्री रवींद्र माणगावे जी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे आमच्या शिंदे साहेबांनी काल संध्याकाळी बॅटिंग सुरू केली, ते काही संपायचंच नाव घेत नाही, ते कालपासून आजपर्यंत सुरूच आहे। पण मला अतिशय आनंद आहे की आज एका अशा संस्थेच्या शताब्दी पूर्ती करता आम्ही आलो आहोत की ज्या संस्थेने या देशामध्ये उद्योगाच्या क्षेत्रात, व्यापाराच्या क्षेत्रात आणि शेतीच्या क्षेत्रात एक प्रकारे नवीन उद्यमी तयार करण्याची मुहूर्तमेढ ठेवली आणि उद्योगाचं आणि व्यापाराचं भारतीयकरण झालं पाहिजे अशा प्रकारच्या हेतूनं 100 वर्षापूर्वी सुरू झालेली संस्था आज अतिशय गौरवाने या ठिकाणी उभी आहे। हे पाहून मला मनापासून आनंद होतोय आणि मी महाराष्ट्र चेंबरला अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो, आपलं अभिनंदन करतो। खरं म्हणजे देशामध्ये अनेक चेंबर ऑफ कॉमर्स आहेत, अनेक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आहेत, पण एकच असं चेंबर आहे की जे चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर आहे। आणि आज देशातली फिकी सारखी संघटना देखील जिथनं निर्मित झाली ते हे चेंबर ऑफ कॉमर्स, ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्री आहे। आणि खरं म्हणजे आजच्या क्षणी शेठ वालचंदजी यांचं स्मरण हे अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण या देशातले काही भूमिपुत्र असे आहेत की ज्यांनी या देशाच्या निर्मितीमध्ये एक अतिशय मोलाचा वाटा या ठिकाणी उचललेला आहे। त्यांनी या चेंबरची निर्मिती तर केलीच आणि यातनं हजारो लोकांना प्रेरणा त्यांनी दिली, पण ज्या काळामध्ये लोकांना फियाट माहिती होती त्या काळामध्ये संपूर्ण भारतीय बनावटीची प्रीमियर पद्मिनी ही तयार करणारे शेठ वालचंद होते। मगाशी उल्लेख झाला की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स असेल किंवा हिंदुस्तान शिपयार्ड कॉर्पोरेशन असेल, आज या संस्था राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर देशाच्या सेवेमध्ये महत्वाचा रोल या ठिकाणी करतायत। आणि मला हे सांगितलं पाहिजे की ऑपरेशन सिंदूर मध्येही या दोन्ही संस्थांचा अतिशय मोलाचा वाटा राहिलेला आहे। त्यामुळे शेठ वालचंद यांनी एक असं रोपटं या ठिकाणी लावलं। तुम्ही विचार करा की या चेंबरचे ते अध्यक्ष होते आणि या चेंबरचं महत्व किती असेल की तत्कालीन पहिले महाराष्ट्राचे किंवा मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री पी.जी. खेर हे या चेंबरचे सदस्य हे वालचंदजींच्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी होते। एवढं महत्व या चेंबरला त्या काळामध्ये होतं। आणि आज मला आनंद आहे की एवढ्या वर्षामध्ये चेंबरने खूप विस्तार केलेला आहे। अनेक अध्यक्षांनी, अनेक पदाधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये मोलाचं योगदान दिलंय।
आणि ललितजी आता तुमच्यावर या ठिकाणी ती जबाबदारी आली आहे आणि तुम्हाला इतक्या वर्षापासून आम्ही ओळखतो, त्यामुळे निश्चितपणे हे जे 100वे वर्ष आहे ते तुमच्या नेतृत्वात ऐतिहासिक 100वे वर्ष होईल याबद्दल माझ्या मनात कुठलीही शंका नाही. आज आपल्या सगळ्या लोकांच्यामुळेच महाराष्ट्र देशातलं सर्वात अग्रणी राज्य झालंय. मला सांगताना आनंद वाटतो की 2-3 दिवसापूर्वी मे महिन्याच्या जीएसटीच्या कलेक्शनचे फिगर आले आणि महाराष्ट्र त्यात सगळ्यात पुढे 31,000 कोटी रुपये महाराष्ट्रात जीएसटी कलेक्ट झालाय. आपल्या नंतरची 3 राज्य एकत्रित केली तर ती 35,000 कोटी आहे आणि एकटा महाराष्ट्र 31,000 कोटी आहे. हे आपल्या सगळ्यांमुळे या ठिकाणी शक्य झालेलं आहे. आज देशामध्ये येणाऱ्या एफडीआय पैकी 31% एफडीआय हा या महाराष्ट्रामध्ये आलेला आहे. एक नवीन रेकॉर्ड आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आज $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे आपली वाटचाल चाललेली आहे आणि महाराष्ट्र एकमेव राज्य असं आहे ज्यांनी $500 ट्रिलियन मार्क पार केलेला आहे आणि $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे अतिशय वेगानं आपली वाटचाल चाललेली आहे. आज कुठलंही क्षेत्र असो, स्टार्टअप मध्ये आपण नंबर 1 आहोत. आज देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टीम मध्ये स्टार्टअप इंडिया सांगतं सर्वात जास्त स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत, सर्वात जास्त एमएसएमई महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या उद्योजकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी मिळून या महाराष्ट्रावर पहिल्या क्रमांकावर आणलाय आणि म्हणून आज जेव्हा या चेंबरला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत त्यावेळी आपल्या सगळ्यांचे आभार मी मानतो. आणि विशेषतः या भारतामध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये, महाराष्ट्र देशाच्या विकासात आणि महाराष्ट्राच्या विकासात किती परिवर्तन झालं असेल. फक्त एक आकडा आपल्याला सांगतो की आपल्या महाराष्ट्राचा जीएसडीपी हा 2013-14 मध्ये 12 लाख कोटी होता. तो 2019 पर्यंत 25 लाख कोटी गेला, दुप्पट झाला आणि आता तो 40 लाख कोटीच्या वर चालला गेलाय. म्हणजे 10 वर्षामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आणि आपल्या सगळ्यांच्या कर्मण्यतेने किती मोठं परिवर्तन झालं हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. अशाच प्रकारे राज्य सरकार आणि चेंबर असे एकत्रितपणे वेगवेगळ्या पॉलिसीजवर काम करत तुमच्या अडचणी आम्ही समजून घेऊ, त्या अडचणी आम्ही दूर करू आणि तुम्ही जास्तीत जास्त गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जॉब्स कसे तयार करता येतील, व्यापाराच्या माध्यमातून संधी कशा तयार करता येतील आणि आपल्या शेती क्षेत्राला नवीन उभारी कशी देता येईल याकरता आपण काम करावं आणि एकत्रित या महाराष्ट्राला आपण सदैव पहिल्या क्रमांकावर ठेवू एवढ्या शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा 100 वर्ष झाल्याबद्दल आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि या चांगल्या कार्यक्रमात आपण आम्हालाही निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री जी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आपको अपने स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं जो आपकी स्मृति में सदा ही सुसज्जित रहेंगे और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी सबसे पहले श्री ललित गांधी जी अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर से कि वो पहला स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में सौंप कर आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें. आदरणीय श्री रविंद्र मणावड़े जी से अनुरोध है कि जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, मैं आपसे अनुरोध करूंगी पधारे कि माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हम सबके माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के हाथों में हमारे इस स्मृति चिन्ह को भेंट करें. श्री करुणाकर शेट्टी जी उपाध्यक्ष जो हैं उनसे अनुरोध है कि वो पधारें और महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों में हमारे स्मृति चिन्ह को भेंट कर शताब्दी वर्ष की याद उनके जीवन में सहेजें. उपाध्यक्ष श्री शंकर शिंदे जी से अनुरोध है कि वो पधारें और सभापति महाराष्ट्र विधानसभा माननीय श्री राहुल नार्वेकर जी के हाथों में स्मृति चिन्ह भेंट करें और यादों को आगे की ओर सजोएं. श्री संजय सोनावणे जी और श्री प्रफुल्ल मालानी जी से अनुरोध है कि वो आगे आए. माननीय श्री
मुरलीधर मोहर साहब सहकार एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भारत सरकार के हाथों में हम सबका प्यारा सा ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंच पर विराजित महिलाओं की श्रृंखला में आदरणीय श्री संगीता पाटिल जी उपाध्यक्ष और श्री कृष्ण परब जी से अनुरोध है कि आप आगे आए और माननीय श्री उदय सामंत जी उद्योग व मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य हमारे बीच में हैं और गौरव के साथ हमारे शताब्दी वर्ष के स्मृति चिन्ह को उनके हाथों में भेंट करें। श्री रमाकांत मालू जी उपाध्यक्ष श्री विजय वेदमुथा जी से अनुरोध है कि आगे आए और सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य के आदरणीय श्री माननीय श्री आशीष जी शेलार जी के हाथों में हमारी स्मृति चिन्ह को भेंट करें और ये अनुरोध आप सबसे कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को सदा ही आप अपनी स्मृति शेष में रखें और हम करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करेंगे। श्री दिलीप गुप्ता जी उपाध्यक्ष श्री कांतिलाल चोपड़ा जी आप दोनों से अनुरोध है कि आगे आए। कौशल रोजगार और उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य से आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कर कमलों में हमारा स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये गौरव के क्षण है, ये गरिमा के क्षण है जब हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हम हमारे जीवन में कुछ लोगों को सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए कई बार टीवी पर रिपीट करके उन भाषणों को सुनते हैं। आज वो अवसर हमें मिलने वाला है। स्वागत है आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमें स्मृति में रखिएगा, ये आशा अपेक्षा हम आपसे करते हैं। अब एक अनुरोध माननीय श्री अमित भाई शाह केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य से हमारे बीच में हमारे कुछ पूर्व अध्यक्ष और चीफ पैट्रॉन हैं, हम आपके हाथों से उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप यह सम्मान देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष आशीष पेंड्रेकर जी से, श्री आशीष पेंड्रेकर जी से अनुरोध है समक्ष आए और कितना बड़प्पन है ना, अकेले आगे नहीं बढ़ते, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ते। इस बात के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं। हमारे बीच में श्री के आर वेदमुथा जी हैं जो कि चीफ पैट्रॉन है। आपसे अनुरोध है कि आप समक्ष आए और आज का अपना सम्मान ग्रहण करें। आपके कार्यों के लिए, आपके कृतित्वों के लिए हम सभी बहुत स्नेह के साथ आपका धन्यवाद देते हैं। ये मासिया है, बिल्कुल मासी जैसा प्रेम देता है सबके लिए, तो उसी प्रेम को हम आपके साथ साझा करते हैं। आदरणीय श्री के आर वेदमुथा जी चीफ पैट्रॉन हमारे बीच में, तालियों की गर्जना जोर से हो। इसी श्रृंखला में श्री घनश्याम गोयल जी चीफ पैट्रॉन से अनुरोध है कि वह भी तैयार रहें और समक्ष आकर रुके। श्री घनश्याम गोयल जी चीफ पैट्रॉन से अनुरोध है कि वो मंच पर समक्ष आए और सम्मान ग्रहण करें और हम तालियों की गर्जना के साथ उनका स्वागत करें। इसी श्रृंखला में श्री भरत गांधी जी से अनुरोध है कि वो तैयार रहें। मैं श्री भरत गांधी जी चीफ पैट्रॉन से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और साथ में तैयार रहे श्री सतीश प्रकाश जी चीफ पैट्रॉन सम्मान के लिए। और उसके साथ एकमात्र महिला श्रीमती मनीषा चोपड़ा जी से भी मैं अनुरोध करूंगी वो तैयार रहे। जी श्री सतीश पारख जी मंच पर आते हुए और हम उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। महिलाएं अष्टभुजाधारी होती हैं और उसी अष्टभुजाधारी को मैं मंच से आमंत्रित कर रही हूं जो साथ में घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं और व्यापार भी संभालती हैं। इसीलिए मैं पूरे गर्व के साथ पूरी महिला जाति की तरफ से श्रीमती मनीषा चोपड़ा जी का चीफ पैट्रॉन के रूप में मंच से सम्मान करती हूँ। तालियां हम जोर से बजाएंगे इनके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं समय नहीं लूंगी, बस इतना कहूंगी जिसने बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ा है, भारतीय मूल परंपरा के ग्रंथों को पढ़ा है, इतिहास ग्रंथों को पढ़ा है, व्याकरण को पढ़ा है, उनके भाषणों में देशभक्ति और ये उच्चारण होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। जय वंदे।
आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने शिवसेना कौन सी असली है इसका परिचय सबको करा दिया है, ऐसे श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर जी, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, श्री आशीष शेलार, सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र, मंगल प्रताप लोढ़ा जी, कौशल विकास और रोजगार मंत्री, और आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं और जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे श्री ललित गांधी जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक प्रकार से जब ललित जी ने मुझे निमंत्रण दिया और फिर मेरी ऑफिस ने चैम्बर का परिचय मांगा संस्था से, और तब मुझे मालूम पड़ा कि सेठ वालचंद जी ने बनाई हुई संस्था है, बाकी कुछ पढ़े बगैर मैंने यहां आने के लिए हाँ कहा। क्योंकि वालचंद जी ने अपने जीवन में जिस चीज की शुरुआत की, वो सभी चीजें एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में पायोनियर रही। न केवल पायोनियर रही, सालों तक इंडस्ट्री, समाज, महाराष्ट्र और देश की सेवा करती रही। एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने स्वयं की कंपनी के विकास के साथ साथ शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देश को किस चीज की जरूरत है उस पर दिया। प्रथम स्वदेशी कार बनाने का सम्मान उनको गया। स्वदेशी हवाई जहाज निर्माण करने की कंपनी जो बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, वो भी सेठ वालचंद ने बनाई। सबसे पहली शिपिंग कंपनी जल यात्रा का प्रारंभ सिंधिया स्टीम नेविगेशन, वो भी उन्होंने बनाई, और पहला स्वदेशी जहाज बनाने का कारखाना हिंदुस्तान शिपयार्ड भी उन्होंने किया। और आज आप सभी लोग महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ये चैम्बर को उस जमाने में अंग्रेजों के साथ जरूरत पड़े तो संघर्ष करने के लिए या व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना का काम भी सेठ वालचंद जी ने किया। और जब एक दूरंदेशी व्यक्ति किसी भी चीज का नींव डालता है, और जब नींव डालते वक्त वो व्यक्ति के मन में खुद का स्वार्थ अकेले नहीं होता है, समाज और देश की भी चिंता होती है, तो इसको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। कोई भी संस्था 100 साल तक निरंतर चलती रहे और अपनी शताब्दी बनाए, उस संस्था के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए अपने आप में गौरव की बात है। क्योंकि देश भर के चैम्बर्स जो चलते हैं, इसमें संस्था कोई लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, रहनी भी नहीं चाहिए। नेतृत्व बदलने के साथ भी रिलेवेंस बनाए रखना, अपनी उपयोगिता बढ़ाए रखना और अपना योगदान भी बढ़ाना एक प्रकार से बहुत कम संस्थाएं कर पाती है। इसलिए मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को
बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 100 साल जब होता है, वैसे तो 50 साल होता है, तब परंपराएं, नियम, पद्धति सभी कालबाह्य हो जाता है, इरिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि समाज सतत परिवर्तनशील है। और आपकी संस्था को तो 100 साल हुआ है। ये 100 साल गौरव का क्षण है, इसके साथ साथ आत्मचिंतन का भी क्षण है। आत्मचिंतन का इसलिए कि 100 साल में देश के इंडस्ट्री, कॉमर्स और एग्रीकल्चर तीनों क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। देश की सरकारों के गवर्नेंस में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। और देश के नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। एक जमाने में चैम्बर को अपने देश के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 1-2 देशों के साथ व्यापार को ध्यान में रखकर चर्चा करनी पड़ती थी। आज पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थतंत्र और विशेष कर इंडस्ट्री वो ग्लोबल हो चुकी है। युद्ध शायद ईरान और इजराइल के बीच में हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ रही है। युद्ध रशिया और यूक्रेन पर हो, इसकी असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ती है। उस वक्त देश भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सभी ने अपने कामकाज के लिए आत्मचिंतन करने का वक्त है। प्रोफेशनल संस्थाओं को हायर कर जिस तरह से देश की इकोनॉमी, देश की नीति निर्धारण की प्रक्रियाएं, देश की विधानसभा और संसद और दुनिया का अर्थतंत्र बदला है, उसी तरह से हमारे चैम्बर के फंक्शनिंग को, उसकी कार्य पद्धति को और अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको 100 साल के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। मेरा निवेदन है ललित जी से कि अब आप अध्यक्ष बन ही गए हो तो आपके जिम्मे ही ये जिम्मेदारी है। और मित्रों, आज एक शुभ दिन और भी है कि आप लोग आपके नए कार्यालय में, मुख्यालय में, इसका भी उद्घाटन यहीं पर हुआ है। मैं चैम्बर के सभी जुड़े हुए संस्थाओं को, मेंबर्स को और चैम्बर को स्वयं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे आने वाले 100 साल में आपका योगदान इतना ही बढ़ा के रखे और आगे। देश की पराधीनता के वक्त 1927 में चैम्बर की स्थापना हुई और आज देश दुनिया का 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है। तब आपका शताब्दी वर्ष है। ये चैम्बर ने इतना बड़ा परिवर्तन का काल देखा है कि हम हमारे फैसले खुद नहीं करते थे, किसी और देश की संसद के बनाए हुए कानूनों पर हम निर्भर थे। उस जमाने से लेकर आज दुनिया का 4था अर्थतंत्र बने हैं और 6ठे से 5वें आने की प्रक्रिया में जिन्होंने हम पर राज किया वो इंग्लैंड 200 साल जिन्होंने राज किया, इसको पीछे छोड़कर आज हमारा भारत आगे और ये पूरी प्रक्रिया के एक प्रकार से आप साक्षी हो। फिक्की के स्थापक सदस्य के रूप में भी आपको हमेशा याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें मैंने ध्यान से पढ़ा, महाराष्ट्र के विकास में हर चीज है, इसमें चैम्बर ने कभी ना कभी किसी को पत्र लिखा है। आज मुझे भी एक पकड़ा दिया है, मगर फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होती है भाई, निर्णय चाहे कोई भी करो। मगर चैम्बर ने कोंकण रेलवे मांगने का जब साहस किया, तब ये असंभव सा काम था
आज कोंकण रेलवे पूरी होकर महाराष्ट्र के विकास में यही भूमिका है कि भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखकर विजन का उपयोग कर शासन के पास नीतियों की मांग करना, कानून की मांग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मांग करना। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम है कि ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीनों की जो तकलीफें हैं इससे शासन को भली भांति परिचित कराते रहना। और मुझे लगता है कि 100 साल ये काम बहुत अच्छे से हुआ है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और इस 11 साल में ढेर सारी चीजें बदल गई हैं। देश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। हम जब मोदी जी की सरकार बनी तब दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज हम 4थे नंबर पर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 के पहले, 27 के वित्तीय वर्ष के पहले हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आज यहां पर आया हूं तब विशेष बात आपको महाराष्ट्र की ही करूंगा। ढेर सारी उपलब्धियां, डिजिटल लेन देन से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, एविएशन के एयरपोर्ट बढ़ाने से लेकर 25 प्रकार की गिनते गिनते थक जाएंगे। और अगर ये मैं बोलने जाऊंगा तो कोई 25-30 मिनट में मेरी बात समाप्त नहीं होगी। 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी मगर मेरी बात समाप्त नहीं। मगर मैं आज महाराष्ट्र की बात करने आया। महाराष्ट्र के अंदर अपार संभावनाएं देश की आजादी के वक्त से ही पड़ी थी और एक प्रकार से महाराष्ट्र देश के औद्योगिक विकास का पर्याय बना, परिचायक बना और सालों से महाराष्ट्र औद्योगिक विकास में देश का नेतृत्व करता है। और ये हमारी मुंबई नगरी को इसीलिए देश की आर्थिक राजधानी का गौरव भी मिला। स्टॉक मार्केट इनके मुख्यालय यहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय यहाँ, सेबी का मुख्यालय यहाँ, सारी चीजें यहाँ इसलिए आई है क्योंकि ये हमारी आर्थिक राजधानी है। और महाराष्ट्र ने भी देश के विकास में अपना योगदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में थोड़ा कालखंड आ गया, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, मगर देवेंद्र जी और एकनाथ जी दोनों बैठे हैं। देवेंद्र जी का पहला कार्यकाल, एकनाथ जी और देवेंद्र जी का संयुक्त कार्यकाल और देवेंद्र जी का ये लगभग समाप्त होने वाला 1 साल, ये मिलाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, दूरदर्शिता के साथ डेवलप करने का काम किया। आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आता है और इनफ्लो में 39% हिस्सा महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है और देश के स्टार्टअप में महाराष्ट्र के स्टार्टअप का हिस्सा 25%, मतलब हर चौथा स्टार्टअप महाराष्ट्र का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और एक प्रकार से कंटेनर डेपो की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अब वाधवान में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा, बहने ज्यादा ताली बजाए जरा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली माताएं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन की योजना में आज लीडिंग स्टेट बन गया है।
देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्यों में एक महाराष्ट्र है। औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र 15 साल से 1 से 3 में ही रहा है। और मुंबई में जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, मुंबई एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति को डर लगता था कि मुंबई का आने वाले दिनों में क्या होगा। बढ़ती जाती है आबादी, पुराने जर्जर घर, झोपड़पट्टियों का अंबार और ट्रैफिक की समस्या का कोई रास्ता नहीं सूझता था। मैं मेरे साथी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ देवेंद्र जी की पहली सरकार बनी, कुछ ही समय में ऊपर उस वक्त मोदी जी की सरकार बन चुकी थी और मुंबई के समस्याओं के समाधान के लिए शायद किस एक शहर की समस्याओं के समाधान के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मोदी जी के नेतृत्व में मुंबई शहर के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, हमारी जो कामकाज के तरीके पर टीका और टिप्पणी करते हैं, किस में विजन है? कितने साल आपके पास महाराष्ट्र रहा, क्या किया आपने? महाराष्ट्र छोड़िए, मुंबई की समस्या के लिए क्या किया? भाइयों बहनों, लगभग 337 किलोमीटर की 1.5 लाख करोड़ की मेट्रो सिर्फ मुंबई में आज बनने की शुरुआत हुई। अटल सेतु 17,000 करोड़, कोस्टल रोड 13,000 करोड़, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,000 करोड़, वर्सोवा विरार सी लिंक 55,000 करोड़, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 60,000 करोड़, सिवड़ी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर 1294 करोड़, ठाणे कोस्टल रोड 2535 करोड़, संजय गांधी नेशनल पार्क टनल 16,000 करोड़, ऊर्जा मार्ग 3,000 करोड़, नैनो परियोजना, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो बन रहा है 19,646 करोड़, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3,780 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल 1,08,000 करोड़, वाडवान पोर्ट 80,000 करोड़ और पुनः विकास की योजनाएं 23,000 करोड़। मैं जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं, पूछते हैं ना डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या किया क्या किया, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी भी डबल इंजन की सरकार यहां रही 10 साल तक। ऊपर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार जी इसमें मंत्री थे और यहां पर भी यूपीए की सरकार थी। अगर आप सब ये सब कर जाते थे तो देवेंद्र के करने के लिए कुछ ही न बचता, मगर आप मुंबई को भाग्य के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में एक थोड़ा व्यवधान आया 1-1.5 साल का, फिर एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भी डबल इंजन की सरकार रही और फिर देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी भी साथ में है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट कर एक प्रकार से मुंबई को बचाने का काम किया। हम जब अटल सेतु पर से जाते हैं मालूम नहीं है 17,000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। कोस्टल रोड पे जाएंगे 13,000 करोड़ लग गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक 11,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये दूरदर्शिता के साथ सोचा गया कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब झोपड़पट्टी उन्मूलन की बात चल रही है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 10 साल में क्या किया। और मित्रों, इसी तरह से महाराष्ट्र के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया। 11 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई,
128 रेलवे स्टेशनों को नया बनाया गया। मुंबई महानगर क्षेत्र पूरा, पुणे और नागपुर, इसमें मेट्रो नेटवर्क का विकास किया। शिरडी और सिंधुदुर्ग में नए हवाई अड्डे बनाए। मुंबई कोस्टल रोड आगे में बचा ही चुका हूं। वाधवान बंदरगाह बता, बैन गंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना भी शुरू की और इसको 85,000 करोड़ से आने वाले दिनों में 10 साल में पूरा किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपया खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव। पुणे कोल्हापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनलों का भवन। 200 करोड़ से पालघर में बहुउद्देशीय बंदरगाह। 13,000 करोड़ के निवेश से टाटा पावर के साथ 2800 मेगावाट का बिजली का कारखाना। लॉजिस्टिक पार्क 673 करोड़ की लागत से। विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 11,000 करोड़ की परियोजनाएं। 11 औद्योगिक कॉरिडोर जो करे, इसमें से भारत सरकार ने 3 महाराष्ट्र को दिए। मोदी सरकार ने दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी मंजूरी दी। 60,000 करोड़ से समृद्धि महामार्ग बनाया और 12 टेक्सटाइल पार्क में से 7 महाराष्ट्र को दिए। देश में कुल 12 टेक्सटाइल पार्क बने, उसमें से 7 महाराष्ट्र को दिए। वर्धा, हिंगोली, लातूर, ठाणे, पुणे, सांगली और कोल्हापुर। मित्रों, मैं जब राजनीति की शुरुआत की थी तब महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या को देश भर में इसकी चर्चा होती है। क्या, क्यों महाराष्ट्र में इतने किसान? कई कमीशन बने, कई रिपोर्ट हुई, कई सरकारें आई और गई। पहली महायुति की सरकार आई, हमने जलयुक्त शिवार बनाए और अब दूसरी बीच में एकनाथ जी की सरकार आई और अब तीसरी सरकार आई। हमने विदर्भ और मराठावाड़ के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको कभी सूखा न पड़े ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई है मित्रों। तब जाकर किसानों की आत्महत्या समाप्त होती है। न एग्रीकल्चर पानी के बगैर चल सकता है, न इंडस्ट्री पानी के बगैर चल सकती है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नहीं चलती तो ट्रेड का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर हम जब काम करते हैं तब ये सारी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। ये तभी होता है जब समस्या के मूल में जाकर कोई चिंता करने वाला व्यक्ति होता है। देश भर में इस प्रकार से मैं देश के सभी राज्यों के लिए इस प्रकार का भाषण कर सकता हूं। तभी तो जाकर पूरा देश का इकोनॉमी 11 नंबर से चौथे नंबर पर आया। देश भर में सिमेट्रिक विकास हुआ है। 1,51,000 करोड़ रुपया 2014 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च के लिए था और आज वो बढ़कर 10,95,000 करोड़ हर साल। 8 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे में वृद्धि। इसके सबसे बड़ा अगर फायदा है तो मेरे सामने बैठे हुए चैम्बर के और इंडस्ट्री के लोगों को है। क्योंकि देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़े, बंदरगाह बढ़े, रेलवे बढ़े, माल ढोने के लिए रेलवे की नई लाइनें बिछाई जाए, इसका मैक्सिमम फायदा अगर किसी को होता है तो चैम्बर को होता है, इंडस्ट्री को होता है। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर होते हैं। आपके तीनों कंपोनेंट इसके लाभान्वित होने वाले एक काम है। और एक साथ पूरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जितनी ग्रिड थी, इससे 100% से ज्यादा, मतलब 107% ग्रिड नई लगाने का काम ये 10 साल में हुआ है। बिजली की ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। कई प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और हमेशा ये उठाते रहते हैं कि हमारी ग्रांट कम कर दी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आंकड़ा बोला हूं, इसको छूइए ही मत।
इसके अलावे डिवोल्यूशन की ग्रांट होती है, डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड जो भारत सरकार देती है। ये कहते हैं कि हमें अन्याय हुआ। मैं उनको कहने आया हूं कि जब आपकी 10 साल सरकार चली, 4 से 14, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था। जरा जोर से बोलना भाई, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 को बढ़ाकर 7,82,000 करोड़ रुपया दिया। इसके अलावा भरपूर मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रांट, इरिगेशन के लिए ग्रांट और इन्वेस्टमेंट को आने का एक लाल जाजम बिछाकर रास्ता कर देना, ये सब अगर कोई कहता है कि क्या किया है तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये सब हमारी डबल इंजन सरकारों में हुआ है और और ये रास्ता मोदी जी ने निश्चित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल हो गए। 11 साल में संचालिका बहन जी कहती थी हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है। वो अकेली नहीं कहती है, जो विदेश जाता है वो सभी को मालूम पड़ेगा कि भारत का पासपोर्ट देखते ही मोड़े पर बड़ा स्माइल आता है और स्वागत का भाव। वो इसलिए हुआ कि नीति निर्धारण में हमने ढेर सारे परिवर्तन किए। सिर्फ नीतियां नहीं बनाई, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में दिन रात मेहनत हुई। और नरेंद्र मोदी जी ने भले सरकार हमारी हो या विपक्ष की हो, टीम भारत की कल्पना की है कि भारत का विकास राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। और ये रचनात्मक भाव के कारण आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उसी वक्त आपका शताब्दी का वर्ष है मित्रों, और इस शताब्दी के वर्ष में आप लोग नए भवन में भी प्रवेश कर रहे हो। मेरा आप सबसे आग्रह है कि चैम्बर की नीतियों में भी, कार्य पद्धतियों में भी, और चैम्बर के अंदर नया ब्लड आए इसके लिए भी जरूर बैठकर सोचना, विचार करना, और इसी तरह से चैम्बर 100 साल और महाराष्ट्र और देश की सेवा करता रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। भारत माता की वंदे वंदे। सच बात है, हम सब बहनें भी बहुत प्यार से कहती है मोटा भाई वी लव यू। ऐसे ही करते रहिए हमारे देश के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक अनुरोध आप सबसे है कि अगर हम समक्ष आ जाएंगे तो एक तस्वीर आपके साथ, हमारी याद हम सहेज पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ डाइस पर कि सभी आगे आ जाएं। अरे खाली खाली रे। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और जब तस्वीरों में मुस्कुराहट होती कैमरा है खाली है। तो वो तस्वीरें कैमरा खाली है। मुस्कुराहट ही तोड़ती है। कैमरा खाली है। स्माइल, एक मुस्कान के साथ प्यारी से शुरू। ए कैमरा नीचे। ए कैमरा नीचे। कैमरा नीचे। हाँ वेट दे। ये कैमरा खाली। ये कैमरा खाली कह रहा है क्या रे? अंतिम कार्यक्रम के रूप में बस एक बात कहनी है कि तिरंगा यूं ही नहीं लहराता, उसके लहराने के लिए जल थल नभ की सेनाओं की सांसें लगती हैं। और हमारे जीवन के अगले कुछ सेकंड, केवल 52 सेकंड, हमारे उसी राष्ट्र के नाम, हमारे उसी तिरंगे के नाम और हमारे राष्ट्रगान के नाम। आप सबसे अनुरोध है, राष्ट्रगान को पूरे सम्मान के साथ हम सभी चलते हैं भारत देश के उस गान की तरफ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल
बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आभार। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय हिंद।